आज अगर हम आधी रात की बात करें तो पूरा देश साक्षी बनेगा इस सबसे बड़े आर्थिक सुधार को लेकर। लेकिन जहां तक बात काले धन को लेकर है, सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता हमेशा जताई है और खास तौर पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी बहुत कारगर साबित होगा। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कैसे। फर्जी बिक्री है उस पर रोक लगेगी। फर्जी बिक्री पर रोक इसलिए लगेगी क्योंकि अब आप कुछ भी जो करेंगे सब कुछ ऑनलाइन है, और अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो आप कोई भी गड़बड़ी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप किसी कागज के नीचे या फिर किसी फाइल में अपनी कोई भी जो देनदारी है या भुगतान है उसे छुपा नहीं सकते। रिटर्न फाइलिंग का जो तरीका है वो अपने आप में इसको बिल्कुल बदल कर रख देगा। रिटर्न फाइलिंग जो है आपको हर माह में करनी है। पहले आपको साल के अंत में सेल्स टैक्स भरना होता था, लेकिन अब आपको हर माह जो है वो भरनी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और जिस तरह से कारोबारी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, कारोबारी जो है वो तमाम तौर पर करीबन अब देखिए कि अगर हम इन लास्ट 4 दिनों की बात करें तो 1.5 लाख से भी ज्यादा कारोबारी जीएसटीएन के अंडर आ गए हैं। और उनके मन में जो शंकाएं थी उसे मिटाने के लिए आप देखिए कि हेल्प डेस्क है, ट्विटर हैंडल है, साथ ही साथ जो वॉर रूम तैयार किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, वहां पर अगर कोई भी शंका है तो त्वरित कार्रवाई की भी आपको वहां पर समाधान जो है वो मिलेगा। साथ ही रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो तमाम ऑडिटर्स हैं 2 बार उनकी चेकिंग की जाएगी, और ऑडिटर से और निगरानी करने से आप देखिए सिस्टम पर जो है वो चोरी पर तमाम तौर पर रोक लगेगी। बेनामी बैंक खाते यानी कि मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा और मैं पर्सनल अकाउंट, आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, उसमें मैं पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हूं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप पोर्टल के इंटरफेस पर हैं, और पोर्टल के इंटरफेस पर होने का मतलब है कि आपको तमाम जानकारियां उसके साथ साझा करनी होगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यापारी है जो साफ तौर पर डिस्काउंट्स हैं वो आप तक नहीं पहुंचा रहा, क्रेडिट नहीं पहुंचा रहा, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। और कारोबारियों के लिए साफ तौर पर सरकार हमेशा से कह चुकी है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि 20 लाख से सालाना जिनकी टर्नओवर कम है तो वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते। तो तमाम अगर हम देखें ये तमाम जो मापदंड हैं वो खरे उतरते हैं कि किस तरह से काले धन की अगर हम बात करें, कर पारदर्शिता की बात करते हैं, हम बात करते हैं तमाम उन टैक्सेस की जो एक मकड़ जाल की तरह भारत को घेरे हुई थी, तो आज अगर हम आधी रात की बात करें तो उसके बाद उससे निजात मिलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। हम, आप या कोई भी है उसके लिए सबसे बड़ा असर की बात है कि सबसे पहले ये सवाल सबके मन में आया कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से 5 दरें जो तय की गई हैं जीएसटी के तहत, 0, 5, 12, 18 और 28, उसमें देखिए कि 0 की अगर हम दर की बात करें राहुल, तो तमाम जो रोजमर्रा के आइटम्स हैं जिसमें दूध है, ब्रेड है, खुला आटा, खुला बेसन, खुला मैदा, ये तमाम जो खाने का सामान है उस पे 0% टैक्स है। और मान लीजिए जैसे ब्रेड, अगर हम ब्रेड लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो उसका रेट 27 रुपए है, और दिल्ली से बाहर यानी कि अगर यूपी में रहते हैं तो वो 30 रुपए है। तो ये अब एक बदलाव हम देख पाएंगे आज आधी रात के बाद। तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद अगर हम 5% की बात करें तो इसमें घी है, आपका मक्खन है, जो रोजमर्रा की चीजें, आपकी डेली आइटम्स में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं 12% टैक्स की, तो इसमें आपका चाय है, चीनी है। अगर हम 18% की बात करें तो इसमें टूथपेस्ट है। तो तमाम जो टैक्स पर जो टैक्स लगता था उससे निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका किचन का जो बजट है वो जरूर सस्ता हो जाएगा। और साफ तौर पर जो राशनिंग हम करते हैं, जब हम घर का बजट बनाते हैं, तो उसमें भी जो है हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि टैक्स जो है और जो खर्चा है वो काफी कम हो जाएगा। तो आप वो खर्चा बचाकर आगे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।